साथियों, बहुत हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है। जैसा आपको विदित है कि आज की तारीख में भी हमारे लगभग 4.5 लाख मठ मंदिर सरकार के अधीन है। यानी कोई भी चर्च, मस्जिद, ईदगाह आदि सरकार टैक्स नहीं लेती है। लेकिन 1925 में जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया था, उसके तहत आज तक जो आप मंदिरों में चढ़ावा देते हैं, केवल हिंदुओं के मंदिरों को चढ़ावे को सरकार लेती है। किसी मस्जिद आदि का या किसी चर्च आदि का, किसी ईदगाह आदि का नहीं लेती है। तो इसके विरोध में एक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, यानी मठ मंदिर मुक्त हो और एक वैदिक बोर्ड का गठन हो। सब व्यवस्था, जैसे हमारी व्यवस्थाएं थीं, पहले शिवालय थे, आज तो आप देखते हैं उनमें मूर्तियां बैठी हुई हैं खिलौने के रूप में। लेकिन शिवालय किसको कहते थे? जहाँ शिव आलय, शिव का मतलब कल्याणकारी बातें जहाँ से होती हो, और वो आलय जहाँ पर रहते हो। ऐसे तो जहाँ ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हों, कल्याणकारी ऐसे लोग बाग रहते हों जो कल्याण का चाहते हैं, उनको क्या कहते थे? शिवालय कहते थे। और देवालय, जिसमें विद्वान लोग बाग रहते थे, जो देव रहते थे, धर्मात्मक प्रवृत्ति के, विद्वान प्रवृत्ति के, वैज्ञानिक आदि, यानी जो देव थे, जो उन्होंने रहते थे, उनको देवालय कहा जाता था। शिवालय और देवालय, ये हमारी परंपरा थी। अब लेकिन गुलामी के समय और यहाँ जैन और बौद्ध धर्म के बढ़ जाने की वजह से जो सत्यता थी वो थोड़ी विलुप्त हुई, और हमारी वीरता भी विलुप्त हुई। फिर हमें कोई साधारण व्यक्ति आ करके लूटते थे, हम लूटते रहते थे। अहिंसा परमो धर्म हमारा नारा था। हमें यही पता नहीं था धर्म क्या है। तो इसके लिए आपकी राजारी सभा 22 सितंबर से 9 अक्टूबर तक एक आयोजन करने जा रही है। हम पहले भी गत वर्ष जंतर मंतर पर बहुत बड़ी उपस्थिति के साथ प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था, और उसमें मांग की गई थी कि ये मठ मंदिर मुक्त हों और समान नागरिक संहिता भारत के अंदर लागू हो, समान एक जैसे अधिकार हों, हिंदी भाषा जो उसको मान्यता दी जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। ये आदि मांग लेकर के हमने ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उस पर कोई एक्शन अब तक नहीं हो पाया। अब पुनः हम इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमने एक कार्यक्रम की प्लान की है। यह कार्यक्रम 22 सितंबर से कर्णवास में, आपने कर्णवास सुना होगा, जहाँ महर्षि दयानंद जी ने बहुत लंबे समय तक प्रवास किया और वेद का प्रचार किया। वहाँ पर ही हम वहाँ से 22 सितंबर में शारद दुर्लभ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जो हमारे आर्य समाज के विद्वान हैं, नेता हैं, और जो राजनीतिक सभी पार्टियों के नेता हैं, हम उन सबको ज्ञापन देंगे और उनसे ये आशा करेंगे कि भाई आप बताइए मठ मंदिर मुक्त क्यों नहीं होने चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है। और हम ये सरकार से भी मांग करेंगे। सरकार से मांग का तो उद्देश्य हमारा है ही, सरकार से ही मांग करेंगे। और ये भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, भाजपा के हैं, उनसे भी हम ये चाहेंगे, या वो आरएसएस के हैं या बजरंग दल के हैं। देखो, हमारी समझ में आता था कि जब हम गुलाम थे, मुसलमानों द्वारा गुलामी के समय में मंदिरों को तोड़ा गया या जजिया टैक्स लगाई गई, समझ में आता कि अंग्रेजों की व्यवस्थाएं रही, हमको प्रतिबंधित किया गया, दंडित किया गया। और ये भी समझ में आती है कि चलो 70 साल तक कांग्रेस ने जो है एक अंधा राज किया, लेकिन अब तो तीसरे टर्म में भाजपा आ गई है। ये तो केवल आई इसीलिए थी कि भाई मठ मंदिर के नाम पर ही, और यह भी उन मठ मंदिरों को मुक्त क्यों नहीं करा पाई। 2 टन जा चुके हैं, तीसरा टन बाकी है। हम अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब तक मठ मंदिर मुक्त नहीं हो जाते,
जब तक हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। तो ये 22 सितंबर को कर्णवास में प्रारंभ हो जाएगा। ये 9 दिन तक अनवर्त यज्ञ ऋग्वेद की ऋचाओं से चलाया जाएगा और विजयदशमी के दिन क्रांति की, समूल क्रांति की घोषणा कर दी जाएगी और पद यात्रा कर्णवास बुलंदशहर से चल के दिल्ली, जैसा आपको विदित है कि अक्टूबर में 9 अक्टूबर से 4 दिवसीय कार्यक्रम शारदीय सिख सभा का अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है, तो उसमें ये यात्रा आएगी। तो पहले तो हम वहाँ उन 9 दिन 9 रात्रि और 10 दिन में कर्णवास में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक बुलाने का यत्न करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे घोषणा करेंगे। और यदि वहाँ कोई नहीं आते इनमें से, तो शारदीय सिख सभा के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आना सुनिश्चित है। विदेशों से भी व्यक्ति आएंगे, लगभग 40-50 देशों के व्यक्ति वहाँ होंगे। हम ये मांग करेंगे वहाँ जंतर मंतर पर मान लिया हम लाख या 5 लाख व्यक्ति भी लेके जाए, जैसे हमारी पिछली बार 1 लाख व्यक्तियों की तैयारी थी जंतर मंतर पर जाने की। रास्ते में हमारी पहले वो रोक ही दी, यात्रा ही रोक दी गई, स्वीकृति नहीं दी गई, कैंसिल कर दी गई। फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 व्यक्ति की आप परमिशन ले सकते हैं, फिर भी हमारे जितने व्यक्ति थे वहाँ रास्ते में रोके गए। फिर भी हज़ारों की संख्या में, बहुत बड़ी उपस्थिति में जो दीवाने थे धर्म के, सनातनी, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने मांग की कि मठ मंदिर मुक्त होने चाहिए। लेकिन सरकार अब तक कुछ नहीं करा पाई। अब की बार हमने रणनीति बदली है कि जब हम जंतर मंतर पर जाएं, भले ही 5 लाख व्यक्ति लेकर के जाएं, भले 5 लाख व्यक्ति हों या 10 लाख व्यक्ति हों, वहाँ से आगे गतिविधि क्या होगी कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो हम पुलिस उसमें बैठाएंगे, जिप्सी में 4-5 व्यक्ति ले जाएंगे, वो ज्ञापन दिलवा देंगे प्रधानमंत्री के यहाँ। अब उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसका कोई पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे और मंत्री भी आएंगे, एमएलए भी आएंगे, एमपी भी आएंगे, नेता आएंगे सब। हम उनसे मांगेंगे कि आखिर ये बताइए क्या कमी है कि जो हिंदुओं के मठ मंदिर तुम मुक्त नहीं करते? क्या ये मुक्त नहीं होने चाहिए? क्या ये हिंदू टैक्स नहीं देते? और ही लोग बाग टैक्स देते हैं, इस देश में रहने वाले मुसलमान ही टैक्स देते हैं, ईसाई टैक्स देते हैं, क्या हिंदू टैक्स नहीं देते? यदि हिंदू भी टैक्स देते हैं तो फिर उनके दिए हुए दान को सरकार क्यों ले लेती है? क्या अधिकार है? ये सौतेला व्यवहार हम नहीं चलने देंगे और हम आए हुए नेता और जितने भी हमारे मंत्री होंगे उनको इस विषय पर बोलने के लिए विवश करेंगे। और हमें आशा है आप सब लोग बागों के प्रयास से इसमें हमको सफलता मिलेगी। और जब तक हम इस सफलता को हासिल नहीं कर लेते हैं, मठ मंदिर मुक्त नहीं करा लेते हैं, जब तक राजार्य सभा का आंदोलन नहीं रुकेगा, ये निरंतर चलता रहेगा। तो मेरा सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, सभी आर्य समाज की इकाइयों से निवेदन है, जिले सभा की प्रतिनिधि सभाओं से निवेदन है और जितने भी हमारे प्रांतीय सभाएं हैं उनसे भी निवेदन है और जितने हमारे अलग प्रचार के नाम से, वेद प्रचार के नाम से कई मंडल बने हुए हैं, कोई संगठन बने हुए हैं, कितने संस्थान चल रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है, जैसे हमारा आर्यवीर दल आदि है, कि वो सब इस आवश्यक घड़ी में हमको अपने कर्तव्य बोध को समझ करके राजार्य सभा के इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा ले करके इसको सफल बनाना चाहिए और मठ मंदिर मुक्त करा करके ही हम इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि जो जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे ये वीडियो अधिकतम व्यक्तियों तक पहुँच सके, तो उन तक जो आपके मित्र हैं कृपया उन तक शेयर भी कीजिए, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक पहुँचे। फिर पुनः मैं बता देना चाहता हूँ 8 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शारद दुर्लभ यज्ञ का आयोजन वहाँ पर होगा। एक पूरी प्लान होगी यात्रा की और 2 अक्टूबर विजयदशमी से पद यात्रा गांवों में होती हुई 9 अक्टूबर तक
दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहुंचेगी, जहां लगभग 8-10 पड़ाव उसके बीच में वहां रात्रि के होंगे। वहां जहां भी आवश्यकता होगी वहां की जाएगी। उनकी विस्तृत जानकारी हम आगे लिखित में भेजेंगे। वो हमारी सब तैयारी चल रही है। अभी तक हम कई मीटिंग, क्या हमारी तो रोज़ मीटिंग इस विषय पर हो रही है और युद्ध स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। आप सबसे जैसे आपके पास में विचार हैं, जो आपके सुझाव हैं, जो भी किसी भी प्रकार का सहयोग, आप इस आंदोलन में, इस भारत की आज़ादी के आंदोलन में, आप कहेंगे आज़ाद तो हम बहुत पहले हो गए। अरे आज़ाद पहले हो गए तो तुम्हारे मंदिर क्यों नहीं आज़ाद हुए, तुम्हारी हिंदी क्यों नहीं आज़ाद हुए, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आज़ाद हुए, तुम्हारे हाई कोर्ट क्यों नहीं आज़ाद हुए, तुम्हारी प्रणाली क्यों नहीं आज़ाद हुई? नहीं हुई। आज भी हम अंग्रेजों के बनाए कानूनों को ढो रहे हैं। उसी कोई दुनिया में ऐसा तो देश है ही नहीं अब जहाँ अपने देश की भाषा ना हो। एक ऐसा ही भारत देश है कि जहाँ अपनी भाषा है लेकिन वही गुलामी की भाषा में सब कुछ हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेजी बहुत अच्छी है और हिंदी हमारी बहुत कम है। नहीं, मैं दावा करता हूँ अंग्रेजी बहुत ऐसी भाषा है कि जिसमें, यानी हिंदी को अंग्रेजी में दुनिया में कोई ऐसा अंग्रेज नहीं है। मैं दावा करता हूँ हर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करता हूँ, यदि कोई अंग्रेज हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे तो 1 लाख रुपए दो। इतनी बड़ी चीज़ हिंदी है, छोटी चीज़ अंग्रेजी है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम गुलाम हो गए थे। गुलाम हो गए तो जब हम पहले संस्कृत जानते थे, पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, यहाँ पर यवनों का आक्रमण हुए, वो उर्दू जानते थे, हम उनके गुलाम हो गए। उन्हें नौकर चाहिए थे तो हम उर्दू पढ़ाई की, हमने उर्दू पढ़ना शुरू किया। फिर के हम गुलाम के भी गुलाम हो गए। फिर के अंग्रेज आ गए, वो उर्दू नहीं जानते थे ना हिंदी जानते थे, वो अंग्रेजी जानते थे। अब उनको भी नौकर चाहिए थे, उन्होंने हमको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। अब हम अंग्रेजी पढ़ के नौकर हो गए। अब हम वह नौकर भी पढ़ने के चक्कर में अब ये समझने लगे कि जो पढ़ा लिखा हो तो वो अंग्रेजी होता। अरे वो एक भाषा है, विद्या से उसका कोई संबंध नहीं है। विद्या अलग चीज़ है और भाषा एक अलग चीज़ है। और भाषा भी वो पूर्ण नहीं है, हिंदी के बराबर कभी नहीं है। तो हम ये आंदोलन चलाएंगे, राजारी सभा ये आंदोलन चलाएगी। भारत के सभी कार्य राष्ट्रभाषा में होंगे और जो क्षेत्रीय कार्य हैं वो क्षेत्रीय भाषा में होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, सभी बहन भाइयों से मेरी विनती है, निवेदन है कि आप इस धर्म युद्ध में, इस देवासुर संग्राम में देवों का साथ दीजिए। ओम शांति।